स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ये बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लेक्चर है ये। और ये आज बीकॉम, बीए, बीएससी जो कि अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ इन प्रोग्राम्स का नाम चेंज हुआ है। सिलेबस की आउटलाइन में कोई चेंजिंग नहीं आई। कुछ दिनों से ये बहुत बहस हो रही थी कि जी प्रोग्राम चेंज हो गया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हो गया है। तो मैं भी इस कन्फ्यूजन में थी कि पत्नी इस कोर्स आउटलाइन चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर कोर्स आउटलाइन चेंज हो गया है तो इट्स मीन कि फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि क्या पता बुक्स भी चेंज हों, सिलेबस भी चेंज हो। लेकिन जब से ये ऑफिशियली नोटिस आया है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कोर्स आउटलाइन में कोई चेंजेस नहीं आई, तो फिर मैंने अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखने का सोचा। ठीक है जी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने फ़र्स्ट लेसन पढ़ा दिया था, ठीक है, ट्रैफिक नाइटमेयर। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन आर्टिकल। ठीक है। बेसिकली आपका जो इंग्लिश का जो पेपर आता है कंपलसरी की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर आता है ग्रेजुएशन वालों का, उसमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है सबसे पहला क्वेश्चन आर्टिकल्स का ही आता है। मोस्ट कॉमनली अगर आप ईयर्स उठा के देखें तो आपको आर्टिकल्स का ही पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी ग्रामर की जो वीडियोस होंगी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, क्योंकि मैं ख़ुद इस बात की कायल हूँ कि ग्रामर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इसलिए शॉर्ट वीडियोस होंगी लेकिन पूरी होंगी। और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इसके 5 ईयर भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सॉल्व करवाऊँगी। फिर हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे लिटरेचर की बुक से। जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर हम ग्रामर का कोई न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरीके से करके मैं आपको इंशाल्लाह पूरे सिलेबस कवर करा दूँगी, जहाँ तक मेरा एम है। ठीक है। तो हम अपने आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स 3 वर्ड होते हैं। ठीक है। द वर्ड्स ए, एन एंड द, These 3 are called articles। ये आर्टिकल कहलाते हैं। और बेसिकली अगर आप ये समझना चाहें कि ख़ुद आर्टिकल क्या है, तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए होंगे, जिसमें सबसे पहले नाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। तो अगर आप उस एडजेक्टिव की डेफिनेशन को गौर से पढ़ें तो उस एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो हमने क्या पढ़ी थी कि क्या होती है एडजेक्टिव की डेफिनेशन। वेल, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं नाउन की मीनिंग, यानी नाउन का कोई सी भी क्वालिटी, नाउन की कोई सी भी क्वालिटी को बयान करना, या जो नाउन में कोई एडिशन करना, नाउन की किसी क्वालिटी को बयान करना, या ऐड समथिंग इन द नाउन। ठीक है। तो जो आर्टिकल्स हैं ना, बेसिकली दिस इज़ द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं ये भी हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी बिफोर नाउन यूज़ होते हैं। तो इसलिए इनको एक तरीके से एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ये आर्टिकल्स ए, एन, द, ये एडजेक्टिव्स की ही टाइप है, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये मेरा एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी और नॉलेज हो, या आपको अगर इसमें थोड़ी सी और कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अब मैं आगे चलती हूँ। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है। सबसे पहले होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनेट
डेफ, और दूसरा होता है हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, ये बैकग्राउंड नॉइसेस चलती रहती हैं और मैं नॉइसेस का कुछ नहीं कर सकती। मैं जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं उतना कर रही हूँ। खैर, तो हमारे पास सबसे पहले है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं दो तरह के, ए एंड एन। और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारे पास द। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि द की दा जो साउंड होती है ये सही होती है, या दा की जो दी साउंड होती है ये सही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों की कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी कि हम किन वर्ड से पहले दा लगाएं और किन वर्ड से पहले दा प्रोनाउंस करें और किन वर्ड से पहले दी प्रोनाउंस करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको आज सिर्फ ये इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊँगी। फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप डेफिनाइट आर्टिकल और उसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये रहे इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंडेफिनाइट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए और एन। बेसिकली ये जो ए और एन है ये नाउन से पहले यूज़ होता है, बिफोर नाउन यूज़ होते हैं। और इंडेफिनाइट आर्टिकल का मतलब होता है कि ये जिस भी नाउन से पहले लगेंगे तो वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी चीज़ होगी, मतलब बिल्कुल ही एक आम सी चीज़ होगी और कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, जैसे कि आ डॉक्टर, ठीक है, आ बुक। आ डॉक्टर से मुराद क्या हो सकती है? कोई सा भी, किसी भी डॉक्टर की मैं बात कर सकती हूँ। यानी मैंने किसी भी इंडेफिनाइट चीज़ को छोड़ दिया है, यानी कि कोई भी इंडेफिनाइट पर्सन, कोई भी ऐसी किताब या कोई ऐसा डॉक्टर जिसकी कोई अपनी स्पेशलिटी ना हो जुमले में, जो कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ना रखता हो हमारे लिए, तो हम उससे पहले ए लगाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कि ए जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं वो एज अ कॉमन नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। कॉमन नाउन से मुराद मेरी ये है कि वो उस नाउन की अपनी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती सेंटेंस में। ठीक है, अब जो सबसे अहम बात ये है कि अब हमें ये बताएं कि हम किस नाउन से पहले ए लगाएं और किस नाउन से पहले एन लगाएं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं कितने? 26। इसमें से हम 5 अल्फ़ाबेट निकाल लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। These are called vowels। और इन वॉवल्स के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे होंगे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब आप हमें प्लीज़ ये बताएं कि वॉवल्स से पहले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी टीचर्स कहती थी कि आप वॉवल्स से पहले जो कोई भी वर्ड जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उससे पहले आप एन लगा दें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी क्लास तक तो ये सही था, लेकिन ये सही नहीं है फॉर ग्रेजुएशन लेवल। हमेशा कभी भी कोई भी वर्ड या कोई भी नाउन जिसकी शुरुआत वॉवल साउंड से अगर होगी तो उससे पहले एन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको पहले सिंपल लेके चलती हूँ। एप्पल है, एप्पल, मैंने लिखा एप्पल। ठीक है, तो एप्पल स्टार्ट हो रहा है ए से और ए वॉवल है तो मैंने लगा दिया एन। अब मैं ई का बनाती हूँ, एग, ई स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया। ठीक है, अब मैंने लगाया है आई, एन, अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनकी वॉवल्स अल्फ़ाबेट लग रहे हैं। लेकिन अब आप एक वर्ड्स करें कि मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी। हमेशा मैंने आपको बताया कि वॉवल साउंड जिस वर्ड में आएगी तो उससे पहले एन लगेगा, वॉवल साउंड, नॉट वॉवल्स। बेसिकली जो ये ए, ई, आई, ओ, यू है ना, ये वर्ड्स, ये हमें अल्फ़ाबेट्स नहीं बताएं, लेटर्स नहीं बताएं, ये हमें साउंड बताइए कि जिस वर्ड में भी ए जैसी साउंड हो, ई जैसी साउंड हो,
आई ओ यू यानी अलिफ साउंड हो ना, उर्दू में जैसे कहते हैं अलिफ साउंड, ए जैसी साउंड, बेसिकली आप ए वाली साउंड को रखें, ए जैसी साउंड हो ना तो आप उन वर्ड से पहले एन लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिकॉर्न, तो एन यूनिवर्सिटी आपने कभी सुना है? अगर हम यहाँ आ यूनिवर्सिटी सुना है ना, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ये वॉवल का लेटर तो है बट दिस इज़ नॉट क्रिएट्स अ वॉवल साउंड, तो इससे पहले हम एन नहीं लगाएंगे। अगर किसी ने एन लगाया तो वो गलत हो जाएगा। यूनिकॉर्न, इसकी जो साउंड है वो यू से आ रही है तो अ यूनिकॉर्न होगा। ओके, आई होप कि आपको इतना तो क्लियर होगा। अब मैं आपको ए और एन की काउंटेबल बताऊं कि ये हमेशा ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल, ठीक है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। जी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, अब आप इसमें देखें। ये सिर्फ ए और एन आज का मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं ए और एन की एग्जांपल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास बॉय। अब आप मुझे बताएं इसके पीछे पहले एन आएगा या ए आएगा? तो उसके पहले अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल। 1 rupee note. This is a vowel letter, but this is not a vowel sound. Again, the sound is created by W, 1. So this is a 1 rupee note. S. Also, this is also creates vowel sound and also a vowel letter. So NS. An inkpad, an orange, an umbrella. Or, this is not hour, hour, ठीक है, 1 hour, hour, this is create vowel sound, so an hour. Honest, this is not honest, honest, an honest. ओके, तो हम आज तक अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको द जो डेफिनाइट आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ाऊँगी और उसके यूजेस बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।